हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डे नंबर 18। 90 डेज के शेड्यूल में हम काफ़ी आगे तक आ चुके हैं। हमारा धमाकेदार रिवीजन चल रहा है। बच्चे मुझे सब तरफ से बहुत सारा थैंक यू, अप्रिसिएशन भेज रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर इट। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आज का फुल लेंथ क्वेश्चंस देखो। 6 मार्क्स 8 मार्क्स की रेंज में जो बोर्ड का पेपर आता है वो लास्ट में चेंज करने तो नहीं कह सकते, बट 6 मार्क्स का एक ओवरऑल जो क्वेश्चन है वो फुल लेंथ से ही आता है। फुल लेंथ में मेन बात है क्वेश्चन पढ़ने का तरीका। तो इस क्लास में तुमको मैं क्वेश्चन पढ़ने के तरीके पे फोकस करूंगी, क्योंकि अगर तुमने क्वेश्चन सही से पढ़ लिया तो बस सब सेट है। तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं, तुम्हें जर्नल एंट्रीज आती हैं, तुम्हें रिवैल्यूएशन आता है, कैपिटल अकाउंट आता है, बैलेंस शीट आता है। तो नंबर क्यों नहीं आते जब सब आता है? तो क्योंकि तुमको क्वेश्चन ठीक से पढ़ना नहीं आता। क्वेश्चन में ही बेटू इतने सारी हिंट्स होती हैं, इतने सारे सॉल्यूशंस होते हैं, बट तुम उस क्वेश्चन को ध्यान से तो पढ़ो। तो आज की क्लास में मेरा फोकस ही ये है कि क्वेश्चन को ध्यान से कैसे पढ़ें, और मेरे तरीके से चलोगे तो पर क्वेश्चन 5 से 6 मिनट बचाओगे फुल लेंथ वाले में। तो ठीक है, रजिस्टर चाहिए मुझे। मैं आज तुमसे, हो सकता है तुम सभी ने, अच्छा सुनो ना, मेरा इंस्टा का डीएम पर एक डीएम करना, मैंने एक ब्रॉडकास्ट चैनल बनाया है। मैं तुमको उस पर लिखूंगी कि सब अपने आज के क्वेश्चन के आंसर्स भेजो। देखते हैं कितने बच्चे एक्टिव हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन इंप्रूव करेंगे ना अपन, तभी नंबर आएंगे। स्टार्ट करते हैं, टाइमर लगा के करेंगे फुल लेंथ क्वेश्चंस। चलो, क्वेश्चन नंबर 61 तुम्हारे पास ऐप में अपनी क्या नाम है, पीडीएफ आई होगी ग्रुप में। लेट अस डिस्कस देन वी विल स्टार्ट। ये करने के बाद फिर हम, जब तुम इसमें बिल्कुल मोमेंटम में होगे तब अपन कैपिटल एडजस्टमेंट पे जाएंगे। स्क्रीन पे देखेंगे एवरीवन। पहले क्वेश्चन को अपन पढ़ना सीखें। क्वेश्चन पढ़ने समय अगर हम थोड़ी जल्दी करने लगते हैं तो हम माइन्यूट पॉइंट स्किप कर देते हैं। तो मेरे प्यारे ऑनलाइनर्स, हम क्वेश्चन की बारीकी को पहले पढ़ते समय सही पचाएं, प्रोसेसिंग दिमाग में सही करें। अभी आप सिर्फ पेन नीचे रख के बैठ जाओ। सोचना कैसे है इसका पुनः कोशिश करते हैं। चंदर एंड दामिनी व पार्टनर्स शेयरिंग लॉस एंड प्रॉफिट इक्वली। तो आपको सबसे पहले रेशो को मार्क करना चाहिए। यहाँ उनका रेशो है इक्वली, विच इज 1:1। बताओ ये ओल्ड रेशो है कि न्यू रेशो? ओल्ड रेशो। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स अपने को क्लियर होना चाहिए कि ये इन दोनों के बीच का ओल्ड रेशो है। आराम आराम से चलना है, जल्दी इसमें नहीं दिखाना। 31 मार्च 2017 को ये उनकी बैलेंस शीट है। अब आपने बैलेंस शीट देखी, दोनों के कैपिटल दिए हैं, एक लाइबिलिटी दी है, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, डेटर, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग। आपने बैलेंस शीट ऊपर ही सतही तौर पर एक बार देखी। उसके बाद आपने देखा 1 अप्रैल को, तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कौन आया और कब आया। एलिना, तो शी वॉज द थर्ड पार्टनर और 1/3 शेयर के लिए। और न्यू रेशो क्वेश्चन में कहीं दिया नहीं है। तो जब न्यू रेशो नहीं दिया तो अभी अपन को फिलहाल जितना तुमने पढ़ा है उसमें तुम्हें न्यू रेशो की कहीं नीड भी नहीं पड़ रही, तो इसलिए अपन ने उधर दिमाग नहीं लगाया। बट द न्यू पर्सन इज फॉर 1/3 शेयर। तो हमने ओल्ड रेशो नोटिस किया, बैलेंस शीट स्कैन की, डेट देखी आने की और शेयर देखा। आगे बढ़ते हैं। शी विल ब्रिंग 3 लाख एज हर कैपिटल। तो हमने अपना दिमाग चलाया कि ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा और कैश में जाके प्लस होगा। बोलो हाँ या ना। इतना पढ़ते पढ़ते ही अपना दिमाग सोच लेता है तो फिर मिस्टेक कम होती है। एंड 50,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल, हाफ ऑफ विच विल बी विड्रॉन बाय चंदर एंड दामिनी। तो हमने अपना फिर से दिमाग लगाया। 50,000 को एक तो कैश में ऐड करेंगे, दूसरा ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर सैक्रिफाइसिंग रेशो में देंगे। जिस क्वेश्चन में न्यू रेशो के बारे में कुछ नहीं लिखते, ओल्ड को ही सैक्रिफाइसिंग मानते हैं, इतना भी दिमाग लगा लेंगे। और ओल्ड 1:1 है तो ये भी रख लेंगे कि जो गुडविल आएगी वो भी 1:1 में ही बढ़ेगी। इतना सब कुछ हमें वो लाइन पढ़ते पढ़ते सोचना है। फिर वो पार्टनर्स कह रहे हैं कि हम कैश में घर भी ले जाएंगे, तो मतलब कि कैश में से आधा आधा माइनस भी होगा। तो आपको कैश के कैलकुलेशन में ये 4 साइडेडनेस रखनी होगी और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर भी आएगा। क्यों? जब पार्टनर को गुडविल मिल रही है तो क्रेडिट साइड पे, और जब वो उसी में से कुछ पोर्शन लेके जा रहे हैं
तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे, क्योंकि पार्टनर कुछ विथड्रॉ करता है तो डेबिट पे आता है। इतना अपन यहां से अपन ने सोचा। अब डेटर एक एसेट होता है, 5,000 वॉज अनरिकॉर्डेड, तो अपन ने दिमाग लगाया कि एसेट बढ़ गया, फायदा हो गया, तो ये कहाँ कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में एसेट में प्लस होगा और रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पर जाएगा। मैं आपको ये बता रही हूँ कि क्वेश्चन पढ़ते वक्त ही आपको इतना थॉट प्रोसेस को प्रोसेस करना होगा। अगर आप ऐसे चलेंगे तो आपकी स्क्रैचेस कम होंगे और क्लैरिटी रहेगी। इसलिए भड़ा भड़ी कभी भी क्वेश्चन पढ़ने में नहीं करना, क्वेश्चन तो धीरे ही पढ़ना, अपने दिमाग को समझाते समझाते। उसके बाद फर्नीचर विल बी रिड्यूस बाय 10%, तो फर्नीचर पे गए, ये 10% कम होगा, तो 1,10,000 का 10% 11,000 हमें रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे लिखना है और न्यू बैलेंस शीट में एसेट नई वैल्यू पे दिखाना है। इतना सोचा हमने। देन 5% प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट विल बी क्रिएटेड ऑन बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर। अब हमने सोचा अभी अभी 5,000 का डेटर बढ़ा था, तो अब हमारा न्यू डेटर कितने का हो गया? 75 प्लस 5 पिछले वाले एडजस्टमेंट के कारण। इस पे हम प्रोविजन बनाएंगे। कितना प्रोविजन बनाना है? 5%। बात समझ में आई? हमारा डेटर ऑलरेडी कितने का था बेटा? 75। पिछले एडजस्टमेंट के चलते हमारा डेटर कितना बढ़ गया? 5। तो 70 प्लस 5 हमारा न्यू डेटर कितना हो गया? 75। उसका 5% प्रोविजन बनाएंगे। प्रोविजन रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पे आता है और बैलेंस शीट में एसेट में से माइनस होता है। इतना हम अपने दिमाग को समझाएंगे। बिल्स रिसीवेबल पर जाएंगे कि इस पे भी 5% का प्रोविजन बन रहा है। प्रोविजन बैलेंस शीट में एसेट में से हटेगा और रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे जाएगा। ये भी सोच लिया। अब वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%, तो एसेट की वैल्यू अगर बढ़ती है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे आता है और बैलेंस शीट में न्यू वैल्यू जाती है। फायदे की बात है। तो 20% लैंड एंड बिल्डिंग पे जाएंगे, यहाँ लिख देंगे 20% प्लस। ओके, उसके बाद देयर बीइंग अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेस 8,000 की लाइबिलिटी बनानी है। तो यहाँ तो कुछ था ही नहीं, तो हमने देखा कि लाइबिलिटी बनानी है तो हमारा नुकसान हो गया। नुकसान होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे आता है और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे वो आइटम आता है। तो ये 5 आइटम 1 2 3 4 5 हमने मेंटली पूरा क्वेश्चन सोच लिया। अब जब हमने क्वेश्चन सोच लिया तो हमने उसके बाद बनाए 3 फॉर्मेट। 3 फॉर्मेट बनाने में नंबर 1 था रिवैल्यूएशन, दूसरा था कैपिटल अकाउंट और तीसरी थी बैलेंस शीट। और इस क्वेश्चन में मेरा सजेशन है कि कैश अकाउंट भी बनाना चाहिए, क्योंकि कैश में 2-3 एडजस्टमेंट है। ओपनिंग बैलेंस भी है, पार्टनर कुछ लाया भी है, कुछ ले भी गए, तो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ से निकाल के बैलेंस शीट में रख देंगे। तो ये पूरा खांचा है। इस तरह का क्वेश्चन करने में क्या प्रोविजन कैसे आया? देखो बेटा, डेटर कितने हैं? पहले कितने थे डेटर? 75। तो पिछले एडजस्टमेंट में लिखा था डेटर हमने रिकॉर्ड नहीं किए थे, तो रिकॉर्ड अब कर लो 5। अब डेटर कितने हो गए? 80। तो 80 का 5% 4,000 प्रोविजन होगा। अब ये प्रोविजन तुम्हें पता ही है कहाँ जाता है? रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पे और बैलेंस शीट में एसेट में से कम होता है। कहाँ अटके हो? क्वेश्चन करना है, कर लिया है पहले? करो, डाउट पूछो। पूरा तो फिर बुकलेट में से कुछ क्वेश्चंस कर लो, भले ओरली कर लो, थ्योरी पढ़ लो बुकलेट में से। बेटा क्लेम फॉर डैमेजेस लक्षिता इज अ सिंपल
लाइबिलिटी, सो रिवैल्यूएशन में बेटा डेबिट किया है और न्यू बैलेंस शीट में इट कम ऑन द लाइबिलिटी साइड। ट्राई करो, बनेगा बनेगा। जहाँ भी डाउट जा रहा है बताओ तो मैं सॉल्व करूँ। थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ तुम खुद ट्राई करो, क्योंकि ऐसे तो बेटा सारे क्वेश्चन तुम्हें लगेगा मैम ही सॉल्व कर दें। यही तो बोल रही हूँ बेटा, कैश का ओपनिंग बैलेंस 30 था, पार्टनर 3 लाख लाया, एलिना 3 लाख कैपिटल लाई, 50,000 गुडविल लाई, जिसमें से 25 अच्छा पार्टनर ने आधा विड्रॉ किया, तो 12,500 उन्होंने विड्रॉ किया। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा ये जाएगा। और कोई डाउट्स है तो पूछो। एक बार को तो बेटू उलझना ही पड़ता है कैपिटल के क्वेश्चन में, करने से ही होता है, सुनने से नहीं होता है। एक बार तो आपको करना ही पड़ेगा। डाउट पूछो, मैं बिल्कुल सॉल्व करने के लिए रेडी हूँ, पर डाउट पूछो। रिवैल्यूएशन अकाउंट स्क्रीन पे तुम्हें दिख ही रहा है। फर्नीचर की वैल्यू डेबिट पे, प्रोविजन डेबिट पे, ये सब डेबिट हुए हैं सारे। क्लेम फॉर डैमेज हमने लाइबिलिटी बनाई है और पार्टनर्स को 1:1 रेशो में प्रॉफिट बांटा है 20,875 20,875। पार्टनर्स को जब प्रॉफिट मिलता है तो वो उनके अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाता है, तो वहाँ भेज दिया है। गुडविल का तुमने पूछा ऑनलाइन, बेटा ये देखो, ये गुडविल का प्रीमियम दोनों पार्टनर को मिला, बट वो आधा ही घर ले गए। बेटा बैलेंस शीट दोगी मुझे ज़रा, मैं उसको थैंक्स। ऐसे कम से कम 8-10 क्वेश्चन करोगे बेटा, तब जाके तुम्हें ग्रिप आएगी। हैं? क्लेम मतलब वही लॉस? नहीं नहीं नहीं, उसमें सिर्फ लिखा है कि लाइबिलिटी थी बेटा। बेटा डेटर में कैलकुलेशन शो करना पड़ता है। पहले हमारे डेटर्स 75,000 के थे, 5,000 पिछले एडजस्टमेंट में बढ़ गए, 80 के हो गए, 80 पे हमने 4,000 का प्रोविज़न हटाया तो वो 76 के बने। फर्नीचर हमारा 99,000 का हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग 372 की हो गई, और कैश जो हम ऊपर का यहाँ से बैलेंसिंग फिगर लाए 3,55,000, वो यहाँ आ गया 3,55,000। आप प्लस माइनस करके भी निकाल सकते थे। तो आपको कहीं पर भी ऐसा लग रहा है कि ये पॉइंट ही मेरे को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो आप मुझे बताएं। अभी आपकी मुझे सिर्फ एक ही कमी दिख रही है, लैक ऑफ प्रैक्टिस से आपकी स्पीड कम है। बट इट सीम्स कि आपको ये तो समझ में आ रहा है कि फ़ायदा होता है तो क्रेडिट पे लिख दो, नुकसान होता है तो डेबिट पे लिख दो, लॉस पार्टनर्स को डेबिट होता है, प्रॉफिट पार्टनर्स को क्रेडिट होता है, और बैलेंसिंग फिगर यहाँ से बैलेंस शीट में जाता है। सब आपको कहाँ पर दिक्कत हो रही है वो आप मुझे बताइएगा।
पहले इसी क्वेश्चन की समस्याओं को समझेंगे। सब लोग मुझको क्वेश्चन आके शो करेंगे जितने क्लास में बैठे हैं, डाउट पूछेंगे तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। सो कैन आई सील दिस क्वेश्चन एंड कैन बी मूव अहेड? तो एक क्वेश्चन मुझे लगता है हम और करेंगे, क्वेश्चन 62। अब आप लोग फिर से पेन नीचे रख दो। फिर से चाहूंगी कि एक बार सुनने पे फोकस दो कि करना क्या है। एक बार फ्लो सेट हो गया तो तुम कर लोगे। शुरू के कुछ क्वेश्चंस में तुम परेशान हो सकते हो, बट इवेंचुअली 2-4 बार करने के बाद बनेगा। सीधे बैठ जाओ सब। पुराना क्वेश्चन छोड़ दो बेटा, उसको बाद में कंप्लीट करना। बच्चों सुनो, छोड़ दो बेटा। लीव योर वर्क एंड पेन और फॉर्मेट्स एनीथिंग। सीधे बैठ जाओ। पिलर के पीछे बेटे तू मुझे दिख नहीं रहा है, इधर ध्यान देना है ना। बैग उधर रख दे साइड में। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले अपने को क्वेश्चन में नोटिस करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 62, ऑनलाइनर्स प्लीज स्टॉप योर एग्जिस्टिंग वर्क, डोंट स्टार्ट 62, डोंट डू 61। लिसन, हमें बेटा सबसे पहले क्वेश्चन में देखना चाहिए ओल्ड रेशो क्या था। इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशो था 3:2। हमें देखना चाहिए कि नया पार्टनर जो आया वो कौन सी डेट पे आया, फर्स्ट डे आ गया, और क्या क्या लेके आया। 2 लाख रुपए कैपिटल लगाया और नेसेसरी अमाउंट फॉर गुडविल। इस बात का मतलब है कि हमको इस क्वेश्चन में गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि वो कह रहे हैं नेसेसरी अमाउंट फॉर गुडविल, मतलब बता नहीं रहे गुडविल कितनी है, हमसे कह रहे हैं निकालो गुडविल कितनी है। शांति। न्यू रेशो भी क्वेश्चन में दिया है 5:3:2। अब कह रहे हैं गुडविल is to be based on सुरेश का शेयर इन प्रॉफिट्स एंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय हिम। इसका मतलब हिडन गुडविल का केस है। जब उन्होंने फिगर बताया नहीं और हमसे कह रहे हैं कि जितना पैसा वो लाया है और जितना उसका शेयर है उसके अनुसार गुडविल निकालो। तो आप लोगों ने एक 9th नंबर का केस पढ़ा था गुडविल की, हिडन गुडविल का। हिडन गुडविल का केस ये होता है कि बेटा अगर 3 पार्टनर हैं, A + B + C, इनके सबके मिला के एग्जिस्टिंग कैपिटल कितने हो रहे हैं आप वो देखते हो। और जो न्यू पार्टनर लाया है, जैसे यहाँ कितना लाया है 2 लाख, बताओ 2 लाख लाया है कि नहीं? यू हैव टू बी इन्वॉल्व इन द क्लास। 2 लाख रुपए लाया और उसका शेयर कितना है? 2/10 को क्या कह सकती हूँ? 1/5। इतना समझ रहा है, हाँ या ना? सो हमको ऐसे निकालना पड़ता है कि न्यू पार्टनर C 2 लाख रुपए लाया है और उसका शेयर था 1/5, तो उसका रेसिप्रोकल कर दो। तो टोटल कैपिटल फर्म का कितना हो गया? तो ये जो अभी तीनों का है, इसका तो 2 है ही, और इनके ये वाला कैपिटल्स और ये जो न्यू कैपिटल है इसका तुलना करो। दिस डिफरेंस इज इक्वल टू गुडविल। दिमाग में बिठाओ बात को। न्यू पार्टनर का कैपिटल दिया है, उसका फ्रैक्शन दिया है, उसका रेसिप्रोकल करो, तो ये आ गया टोटल कैपिटल। इसकी तुलना करो कि आज की डेट में एग्जिस्टिंग A और B और C का ये कितना है, एग्जिस्टिंग कहते हैं उसको। तो ये दोनों की जब तुलना करोगे तो जो डिफरेंस है उसको कहते हैं गुडविल। अब ये गुडविल तो पूरी फर्म की है, इसका फिर से शेयर निकालो। तो जो भी सपोजिंग ये X अमाउंट आया तो X × 1/5 इतना पैसा उसको लाना चाहिए। यहाँ लिखा है क्वेश्चन में नेसेसरी अमाउंट फॉर गुडविल भी वो लेके आएगा। फिर से सुन लो, क्या आपका दिमाग चल पाया? क्वेश्चन में एवरीबडी हैज़ टू पार्टिसिपेट इन द क्लास। सबसे पहले तो ये बैलेंस शीट दी गई थी, दिस वाज द बैलेंस शीट। हमने अभी इसमें नहीं घुसे। ओल्ड रेशो देखा, न्यू पार्टनर का नाम देखा, डेट देखी, कितना कैपिटल लाया है, दिमाग लगाया कि ये कैश में भी ऐड होगा और ये जाके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे भी लिखेंगे। और नेसेसरी अमाउंट फॉर गुडविल, अगर अमाउंट दिया होता तो बात खत्म थी, बट यहाँ नहीं दिया था, तो हमने इस तरीके से हिडन गुडविल निकाली। बताओ व्हाट आर द स्टेप्स, लर्न इट।
पहले क्या करेंगे, उसका शेयर लेंगे, उसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, उससे क्या निकलेगा, उसकी किससे तुलना करेंगे, एग्जिस्टिंग कैपिटल। कौन कौन से एग्जिस्टिंग, ए, बी और ये सी अभी जो लाया है, इस टोटल को इससे तुलना करेंगे, उस डिफरेंस को क्या नाम देंगे, गुडविल। उसकी की फर्म की, और फिर ये अगर एक्स अमाउंट है इनटू उसका शेयर इतना उसको लाना है। प्लीज टेल मी, पार्टनर जो भी लाता है वो किसको मिलता है, ओल्ड पार्टनर्स। बेटा ये 2 लाख रुपए क्वेश्चन में लिखा है कि वो 2 लाख रुपए कैपिटल लाया है, ये उसका बेस बनाकर हमने ऐसा किया है। प्लीज डोंट रश, ये सबसे टिपिकल पोर्शन है पार्टनरशिप का। एक बार समझ में आ गया तो बस सब सेट है, और इसमें समय लगता है, इट टेक्स टाइम। या तो आप होमवर्क डेली 3-3 क्वेश्चन करके लाओ तो ये स्पीड में हो सकता है, बट अगर सब लोग होमवर्क नहीं करेंगे तो ये क्लास इतनी धीरे चलेगी, 1 महीने तक ये चलता रहेगा। ये इतना स्लो टॉपिक है, आपके ऊपर है कि आपको सबको कोऑपरेट करना होगा, तो ही हम स्पीड में चल पाएंगे। तो हमें इसी को लिखने को नहीं कहा, सुनने पे फोकस करो। चलिए ये तो हो गया हिडन गुडविल का केस। आगे सुनिए, स्टॉक इज टू रिड्यूस बाय 10%। आप स्टॉक पे गए, बताइए 50,000 का 10% कितना होता है, कहाँ कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड, और पार्टनर्स वो बैलेंस शीट में कम वैल्यू जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी 5,000। अभी आप देखिए डाउटफुल डेट कितने, चलिए अभी बताइए प्रोविजन कितना है, इसको वो क्वेश्चन कह रहा है कितना कर लो, तो वो कह रहे हैं कि 20,000 आपने सोचा था उसे 5 कर लो, तो अपना फायदे की बात कर रहे हैं या नुकसान, तो फायदा रिवैल्यूएशन में किस साइड जाता है, और नई बैलेंस शीट में 2 लाख में से 5 ही माइनस होगा, वैल्यू बढ़ जाएगी डेटर की। प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%। बताइए 340 का 5% निकाल लेंगे, फायदा है कि नुकसान, नुकसान किस तरफ जाएगा, रिवैल्यूएशन में डेबिट और नई बैलेंस शीट में लेस वैल्यू। एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन पर 1400 एंड वर पेड बाय द फंड। बताइए एक्सपेंस की जर्नल एंट्री क्या होती है, एक्सपेंस इज एन एसेट, इज अ फायदा, मतलब खर्चा या इनकम, तो एक्सपेंस टू कैश। ओके, आप इसको ऐसा भी कर सकते थे, रिवैल्यूएशन टू कैश। तो बताइए खर्चे की वैल्यू रिवैल्यूएशन में डेबिट पे लिखूं कि क्रेडिट पे, डेबिट क्योंकि इट्स अ नुकसान, और कैश में से क्या करूं, ऐड या लेस, ओके। एन अनअकाउंटेड कमीशन रिसीवेबल टू बी अकाउंटेड, क्या मतलब इसका, अकाउंट रिसीवेबल एसेट है कि लायबिलिटी, आपको एक एसेट सडनली मिल गया तो आपका क्या हो गया, फायदा, तो ये एसेट साइड में चला जाएगा और रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पे आएगा। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, सो 2, 3, 1 एंड 2, 2 नंबर का रिवैल्यूएशन, 1 नंबर का बैंक अकाउंट, 2 नंबर का कैपिटल अकाउंट, 3 नंबर की बैलेंस शीट। बैलेंस शीट अगर टैली नहीं हुई तो 1 नंबर या 1.5 नंबर कटेगा, सारे एडजस्टमेंट सही हैं तो अब आप लोगों ने जब क्वेश्चन देख लिया तो एक बार बैलेंस शीट भी स्कैन करेंगे। क्रेडिटर, बिल पेबल, इसमें तो कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है, कोई रिजर्व्स नहीं है। यहाँ देखिए कोई एक्यूमुलेटेड लॉस नहीं है, गुडविल नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन अभी आपकी जो करंट स्पीड है, मैं आपको 25 मिनट दे रही हूँ, साथ में मैं आपके सॉल्व कर रही हूँ, इसके बाद ही हम कैपिटल एडजस्टमेंट सुन पाएंगे। इसके बाद मेरी मजबूरी है, मुझे कोर्स आगे बढ़ाना है, कैपिटल एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चन तभी बनते हैं जब ये बिल्कुल क्लियर आता हो। तो आप इस क्वेश्चन को ईगो पे लेके करिए कि मैं ये वाला क्वेश्चन मैम को पूरा सही करके ही दिखाऊंगा। प्लीज क्लिक अ पिक्चर ऑफ द क्वेश्चन, इट इज ऑल्सो सेंट इन योर व्हाट्सएप ग्रुप। I am doing the question with you, but I wish that you don't see it. एक बार ईगो पे लेके क्वेश्चन करो कि मेरे से कैसे नहीं बन रहा,
बनेगा, स्पीड धीरे धीरे वर्कआउट करना पड़ेगी। टू एक्सप्लेन टू यू द प्रोसेस, मुझे म्यूट कर दो जिसको लग रहा है हमें आता है, हमें तो सुनना नहीं है, बस स्पीड इशू था, हम ट्राई करेंगे। मैंने सबसे पहले बनाया रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर मैं बनाऊंगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जगह थोड़ी कम है तो मैं बैलेंस शीट दूसरे पेज पे बनाऊंगी, जबकि ऐसा बिल्कुल होना नहीं चाहिए क्योंकि क्वेश्चन बिगड़ जाता है, आप इधर से उधर करोगे। मैं आपके साथ सिर्फ इसलिए सॉल्व कर रही हूँ कि आपको टाइमिंग का आइडिया रहे कि इतनी देर में हो जाना चाहिए। ऑल्सो माय डियर चिल्ड्रन, आप अगर कर चुके हैं तो डोंट वेस्ट योर टाइम। आपसे रिक्वेस्ट है एपीटी बुकलेट खोलिए और क्वेश्चन शुरू करिए। पहले रिवैल्यूएशन बेटा, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर बैलेंस शीट। रिवैल्यूएशन में बेटा साइमल्टेनियस पोस्टिंग करना चाहिए, क्योंकि बेटा अगर वो ना करो तो फिर बाद में टैली करने में बहुत दिक्कत होती है। रेशो मार्क कर दिया मैंने 3:2। 2 लाख कैपिटल आया, मैंने पहले ओपनिंग बैलेंसेस लिख लिया। हाँ ऋषिका, वो अभी आ जाएगी आवाज़ तो, पर तुम खुद करने की कोशिश करो। हाँ बेटा, क्या बेटा, 1 मिनट तुम ट्राई करो, फिर अपन करते हैं, थोड़ा अपने लेवल पे करो। Very good, Rujul. If you were able to do, you proceed in the next question. जिन लोगों को गुडविल का एडजस्टमेंट नहीं बन रहा है वो लोग 1 मिनट समझ लो, उतने से के लिए तुम्हारा क्वेश्चन मत खराब करो। देखो बच्चे, हिडन गुडविल के केस में अपने को ये देखना होता है कि टोटल कितना है। तो टोटल तो तुम समझ पाए होंगे, 2 लाख उसका शेयर है, तो 2 लाख इंटू 5/1 10 लाख फॉर्म का टोटल होना चाहिए आइडियली। एग्जिस्टिंग कितना है? एग्जिस्टिंग में ए का 3 लाख था और 1.5 लाख ये कहाँ से आया? ये बैलेंस शीट में 3 लाख और 1.5 लाख मेरे को दिख रहा था, मगर बैलेंस शीट के बाकी आइटम्स में अगर कोई लॉस है या फिर कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स हैं तो वो भी बांटने पड़ते हैं। तो कुछ लॉस तो नहीं था, बट रिवैल्यूएशन का जो लॉस है वो 7,000 आया। तो रिवैल्यूएशन का लॉस इज द की ऑफ दिस क्वेश्चन, कि हिडन गुडविल के केस में आपको रिवैल्यूएशन का लॉस भी माइनस करना पड़ेगा।
उसका रीज़न ये बना कि जब ओल्ड पार्टनर्स की जो बैलेंस शीट है उसमें ये हिडन लॉस है ना 7,000 का रिवैल्यूएशन, तो इसलिए वो भी अपने को माइनस करना पड़ा। तो जब अपन ने ए का कैपिटल, बी का कैपिटल, सी का न्यू कैपिटल माइनस दिस रिवैल्यूएशन लॉस किया तो ये आया। इसको 10 लाख से कंपेयर किया तो दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द गुडविल ऑफ द फर्म। तो ये जो टोटल गुडविल है फर्म की है। अब इसका 1/5 है सी या जो भी उसका नाम है, सी शेयर। नया पार्टनर का नाम क्या है? सुरेश। चलो सी शेयर, अभी मैं उसको ABC बोल रही हूँ। ये उसका शेयर है 71,400, इतना वो कैश में लाएगा। अब सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना पड़ा क्योंकि क्वेश्चन में ओल्ड और न्यू दोनों दिया था। सो ओल्ड माइनस न्यू तुम्हें पता है इज द सैक्रिफाइसिंग रेशो का कैलकुलेशन। तो 3/5 मतलब 1:1 रेशो आ गया। तो 1:1 आ गया बेटा, तो प्रीमियम फॉर गुडविल दोनों पार्टनर्स को इक्वल मिल गई। ये वाला एडजस्टमेंट तुम देख लो, नहीं तो उसके चक्कर में तुम्हारा पूरा क्वेश्चन अटकेगा। ये क्वेश्चन में ये दिस वाज द कैच, दिस 7,000 वाज द मेन इशू। एग्जिस्टिंग कैपिटल तो सबने टोटल कर लिए होंगे, पर जब भी बैलेंस शीट में एग्जिस्टिंग लॉस होता है, चाहे दिखे अनसेड, वो ऐसे एडजस्ट करना पड़ता है। गुडविल का एडजस्टमेंट, हिडन गुडविल, कितने लोगों को आ गई बात समझ? हाथ उठाओ। जितने लोग क्लास में बैठे हैं उनमें से हाथ ऊंचे उठाओ। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया अभी वो लिख तो लो एटलीस्ट देखकर कि करा क्या है हमने। फिर बाद में तुमको करना ही, झक मार के आना ही पड़ेगा। इस टॉपिक का कोई काट नहीं है प्रैक्टिस के अलावा, होमवर्क करना ही पड़ता है इसमें, तो आगे का बनता नहीं है। हाँ, तो 357 आया फर्म का। ओके, अब ये अब बस बाकी तो तुम करो अपना खुद, मैं अपना कर रही हूँ, तुम अपना करो, क्योंकि उसी में बस कैच था, बाकी तो स्ट्रेट है। हाँ बच्चे, तो ज़रा देख लो रिवैल्यूएशन कितने लोगों का आ गया 7,000। बाकी लोग कहाँ अटके हैं बताओ? रिवैल्यूएशन तो बनना चाहिए था बेटू। लॉस ओल्ड रेशो में बटा है 3:2, लॉस ओल्ड रेशो में बटा है 3:2। अब तुम्हें पता है लॉस जो है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे आता है। तो इस क्वेश्चन में बस ओपनिंग बैलेंस था, न्यू पार्टनर का कैपिटल था और गुडविल का प्रीमियम, बस। उसके बाद तो सिर्फ बैलेंसिंग फिगर निकालना था। उसके बाद तुम्हें पता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस शीट में जाता है। सारे एसेट, न्यू लायबिलिटी वगैरह चीज़ें आती हैं। जो लोग साइमल्टेनियस पोस्टिंग नहीं करते उनसे ऐसा वो कमीशन था 14, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें छूट जाती हैं। इसलिए हमेशा साइमल्टेनियस पोस्टिंग करना चाहिए कि रिवैल्यूएशन में से उसी वक्त नीचे ले आओ, और जो बच जाए उसको सिस्टमेटिकली एक एक चीज़ को ऐसे टिक करो कि ये सब देख लिया मैंने, ये सब देख लिया। इस प्रोसेस को नहीं फॉलो करोगे तो बैलेंस शीट में कोई ना कोई चीज़ छूट जाएगी छोटी मोटी। और कैश का अकाउंट बनाओ, ओपनिंग बैलेंस, न्यू पार्टनर कैपिटल लाया, न्यू पार्टनर गुडविल लाया, और ये खर्चे हुए। ये खर्चों के चक्कर में भी किसी का हो सकता है बैंक अकाउंट का बैलेंस सही ना आए। तो एक उसमें वो 7,000 वाला अच्छा पॉइंट था, एक ये बैंक में खर्चों को माइनस करना है, और फिर जाके हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुआ। तो एक बार आप इसकी या तो पिक्चर क्लिक कर लें, या मगर क्योंकि मैं ये चाहूँगी आप मुझे कंप्लीट करके दिखाएं, जितने लोग क्लास में बैठे हैं, तभी हम कैपिटल एडजस्टमेंट कर पाएंगे। और कोई भी इस चैप्टर का काट नहीं है। 60 तक जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं उसमें 3 क्वेश्चन बैलेंस शीट के थे, वो करने ही पड़ेंगे, कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप कितना ही अपने आप को समझा लो कि बिना होमवर्क करे काम चल जाएगा, नहीं होगा। और पता चला टॉपिक ड्रैग हो गया, फिर मन ही हट जाएगा कि यार बन ही नहीं रहा ये। तो पेशेंस रख के करो। ये तो पार्टनर्स कैपिटल हो गया, ये बैलेंस शीट हो गई, और ख़ास तौर पे गुडविल का एडजस्टमेंट, ख़ास तौर पे गुडविल का एडजस्टमेंट। अब तुम चाहे देख के करो चाहे कैसे करो, मुझे तुम जब रजिस्टर लाओगे तो मैं पूछूंगी ये फिगर कैसे आया। भले ही तुमने अभी स्लाइड से देख लिया है, पर तुम्हें पता है कि नहीं कि कैलकुलेट कैसे होगा। इसे सब क्वेश्चन कंप्लीट करें। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें।
APT Educating India.